जय श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री हरदास। और अब हम बात करेंगे आज। मैंने कहा था ना, जब मैं फ्री हो जाऊंगी तो मैं आपको आपके जो भी कमेंट्स हो, आप इस वाले वीडियो पे अपने कमेंट्स लिखिए या कुछ भी आपको पूछना हो, क्योंकि आज मैं फ्री हूँ और आज मैं आपके सारे सवालों के जवाब दे दूँगी। सबसे पहले तो आज ये है कि आज मेरे पास समय है कि मैं आज आपके सारे सवालों के जवाब दे सकूँ। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कि मैंने जो स्वप्न देखा था और जिसमें प्रभु ने मुझे दिखाया था, मतलब। और आपको मैं ये भी बता दूं कि मैंने उसके 2 पार्ट बोले थे। एक पार्ट मैंने आपको नहीं सुनाया था। एक पार्ट जो है मुझे नहीं लगता कि अब उसकी ज़रूरत है, क्योंकि जब मैं गई थी श्रीनाथ जी के मंदिर तो वहाँ पर मुझे जो गुरुदेव मिले थे, जिन्होंने हमसे 2-2.5 घंटे बात की, हमारी लीलाएं उन्होंने सुनी थी। उन्हीं लीलाओं पर उन्होंने ये हमको बताया कि ये सत्य है कि प्रभु की हम पर बहुत कृपा है। सबसे पहली चीज़ तो ये उनके स्वयं के शब्द थे। और उन्होंने ये भी कहा था कि प्रभु अपनी लीलाएं अपने उन खास भक्तों के साथ ज़रूर करते हैं जो उनको बहुत प्रेम करते हैं। और बोले कि एक नहीं, अनगिनत लीलाएं उनकी, बोला, अभी हो रही हैं, आगे और भी बहुत कुछ होंगी। ठीक है, उन्होंने फिर बहुत से संतों का नाम हमें बताया, जो बड़े बड़े संत हैं। बोले, तो हमने कहा कि हमसे मना किया जाता है कि हम लीलाएं ना बताएं। तो वो कहने लगे, देखो, जो गुप्त संत होते हैं, गुप्त संत हम किनको कहेंगे? जो पूरी तरह से सब त्याग चुके हैं। ठीक है, वो सब पूरी तरह से विरह में हैं, और विरह सिर्फ एक ही है उनका कि हमें कृष्ण चाहिए, हमें लाडली चाहिए। हम ग्रस्त लोगों के लिए ये करना असंभव हो जाता है जब तक कि हम अपनी जिम्मेदारियों में ग्रस्त हैं। लेकिन हाँ, ग्रस्त में रहकर भी हम प्रभु की बाल रूप लीलाओं का आनंद ले सकते हैं। लेकिन ये तब तक आपको प्राप्त नहीं हो सकती जब तक कि हमारे अंदर बहुत सी चीज़ें हैं। सबसे पहले तो मैंने पहले ही कहा कि वो द्वेष, लालच, मोह का ज़्यादा होना, थोड़ा होना तो चलेगा, ज़्यादा होना, साथ ही साथ ईर्ष्या, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। उन्होंने उन्हीं बातों को दोहराया। मतलब मुझे ये सुनकर बहुत अच्छा लग रहा था कि अरे, ये बातें तो मैं मतलब प्रभु की लीलाओं से ही सीखी हूँ, या उन्होंने ही इस चीज़ को सिखाया, या स्वयं से उनकी लीलाओं का आंसर मैं दे पाती हूँ। अब आपके ना बहुत सारे आंसर आए थे कि मेरी जो लीला थी जिसमें मेरी मृत्यु हो चुकी है, और वो जो बालिका थी, ये सत्य है, वो साक्षात लाडली ही थी। सबसे पहली चीज़ तो ये खुशी की बात है कि मुझे लाडली जी ने दर्शन दिए। दर्शन भी ऐसे जो बहुत असंभव होते हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे अपना पूर्ण स्वरूप दिखाया। उनकी बड़ी बड़ी नीली आँखें, जो मैंने आज तक कभी देखी ही नहीं, इतनी बड़ी आँखें। और वो आँखें इतनी बड़ी थी कि उनका बहुत सरल स्वभाव से मुझे देखना भी डरा गया। मतलब मैं डर गई उनको देखकर, क्योंकि वो डॉल जैसी थी। क्योंकि वो कहते हैं, उन्होंने बताया कि उनकी लालिमा, उनका जो शरीर का तेज है, वो इतना रोशनी भरा है कि मनुष्य समझ ही नहीं पाता कि ये क्या है। मेरे साथ भी वही हुआ। रही बात कि जब वो हंस रही थी और मैं उनको खिला रही थी, इसका मतलब है कि लाडली ने ये साक्षात्कार किया मेरे साथ, जो मैं मर गई हूँ और मरने के बाद लाडली के साथ हूँ, मैं उनके साथ खेल रही हूँ। और लाडली बोल रही हैं कि तुमको दुख हो जाता अगर ये बात मैं पता चलती तुमको कि तुम नहीं हो इस दुनिया में। तो उनका कहना था कि लौकिकता से अलौकिकता में आप आ चुकी हैं। लौकिकता से अलौकिकता में आने का मतलब, उन्होंने कहा, लौकिक क्या होता है? ये सांसारिक मोह, ये सारी चीज़ें, मतलब बहुत सारा, यानी कि पैसों का लालच, घर के परिवार के लोगों का लालच, ये सारे जो मोह आपके अंदर शेष हैं, वो बचे हैं, अभी भी पूर्ण रूप से अभी समाप्त नहीं है। जिनमें शेष हैं ये 3 मोह, सोना और 2 बच्चे। बोले कि वो रहना भी स्वाभाविक है। तो उन्होंने कहा कि आपकी लौकिकता को प्रभु ने समाप्त किया है, जो बहुत अधिक थी। अब
आप जो है अलौकिकता में आ गए हैं, यानी कि वो अब आपको खुद ही स्वयं से महसूस होने लगेगा धीरे धीरे। तो पहला साक्षात्कार ये है। दूसरे, मैंने आपके बहुत सारे कमेंट्स पढ़े, जिनमें से कुछ कमेंट्स तो इतने सुपर थे कि मैं बता नहीं सकती कि उन्होंने कितने ज्ञान से उन बातों को बोला। बहुत सुंदर। बहुतों ने मुझे यही बात भी बोली और बहुतों ने कहा कि आपकी आयु बढ़ गई है। तो उन सभी का दिल से, सबसे पहले तो तहे दिल से बहुत सारा शुक्रिया। दूसरा ये कि जो स्वप्न सुबह के होते हैं, 4 के बाद के, सुबह मॉर्निंग में, वो सत्य होते हैं। उससे पहले के जो स्वप्न होते हैं वो उल्टे हो जाते हैं, ये भी सत्य है। सुबह का स्वप्न था तो कुछ ने लिखा कि हो सकता है कि जल्द ही मैं शायद इस दुनिया से चली जाऊं। तो देखिए, सबकी अपनी अपनी राय हैं। हो सकता है कि ये भी सत्य हो, लेकिन अब मैं अपने दिल की कहूँगी कि मैंने जो महसूस किया उसको सिर्फ मैं ही महसूस कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने वो स्वप्न में नहीं देखा था। वो मेरे हृदय पे मेरे साथ सच में हो रहा था और आज भी मैं उस चीज़ को महसूस कर सकती हूँ पूर्ण रूप से। उसको भुला पाना मेरे लिए असंभव है। मैं नहीं जानती, हो सकता है वो सत्य भी हो, लेकिन मुझे जो महसूस हुआ, ये प्रभु ने सत्य दिखाया कि अभी मुझ में मोह बाकी है, जो सच है। मैं कैसे करूँ? माँ हूँ तो माँ के अंदर मोह रहेगा। दूसरी बात, उसमें एक चीज़ थी कि मुझे ये जो चीज़ महसूस हो रही थी, या सबसे खुशी की बात थी कि उसमें लाडली जी थी, है ना। दूसरी, अब जब मैंने गुरुजी से बात की तो अच्छा लगा मुझे। अब मैं जो मेन है ना वो बताना चाह रही हूँ। मेरे कहने का मतलब है, पहले ऐसा हुआ करता था, अभी से कुछ समय पहले जब मैं भक्ति में नहीं थी, मुझे लगता था कि प्रभु मुझे कुछ कभी भी उठा ले, मेरी कोई अभिलाषा नहीं बची है। अब जब चाहे तब आप मुझे अपने पास ले जाइए प्रभु। अब मुझे मतलब इतना कोई ख़ास उद्देश्य नहीं है मेरा इस जीवन का। लेकिन जब मैं भक्ति में आई और आज का जो जीवन में जी रही हूँ, इस जीवन को देखकर और जब ये स्वप्न देखा तो मैं डरी। और डरने का कारण जानते हैं क्या? कारण ये था कि अब जो मुझे ज़िंदगी जीने में मतलब इंजॉयमेंट, जो मज़ा आ रहा है, जो ज़िंदगी लग रही है, क्योंकि पहले की वो ज़िंदगी थी ही नहीं। ज़िंदगी ये है जो मैं अब जी रही हूँ। तो इस ज़िंदगी से जाना मैं अभी नहीं चाहती। क्यों नहीं चाहती? क्योंकि मैं अब अपने इन सभी लालाओं के साथ, भौतिक के साथ साथ, सबसे ज़्यादा तो मेरे इन लालाओं के साथ जो मैं जीवन अब जी रही हूँ, ये जीवन मुझे कभी प्राप्त नहीं हुआ। मैं अब ये जीवन जीना चाहती हूँ, यही जीवन जीना चाहती हूँ, इनके साथ वाला जीवन जीना चाहती हूँ। इसलिए अब मैं इस दुनिया में रहना चाहती हूँ। अब ये मोह मेरा रह गया है। बाकी तो देखिए प्रभु ही जाने जो भी है। लेकिन पंडित जी की बात सुन के भी अच्छा लगा। आप सबके कमेंट्स तो इतने सुपर्ब थे, इतना प्यार आप लोगों ने मुझे दिया, क्योंकि उस दिन तो मैं खुद डर गई थी, लेकिन अब मैं भूल गई, क्योंकि आप सब ने ही लिखा कि पॉजिटिव रहना चाहिए। तो मैं पॉजिटिव हूँ, जो होगा सो देखा जाएगा। लेकिन मैं बेहद खुश हूँ और बहुत बहुत आनंद में हूँ। आप सबका दिल से बहुत सारा आभार और बहुत सारा प्यार आप सबको। कान्हा जी आप सब पर अपनी इतनी कृपा बरसाएं कि आपका जीवन स्वर्ग से भी ऊंचा हो जाए, बहुत बहुत ज़्यादा। तो खूब सारा प्रेम। राधे राधे। श्री हरिदास।